दो मुख्य ग्रह जिसके ऊपर हर एक एस्ट्रोलॉजर की गाड़ी चलती है, बट सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट अगर पहले नंबर का बोलूं तो राहु, पहले नंबर का राहु, सेकंड नंबर का शनि। वो राहु शनि भाई भाई है। मंगल का और केतु का टाइम पीरियड है ना छोटा है, शनि का 19 साल, राहु का 18 साल। क्यों मैक्सिमम लोग राहु में और शनि में परेशान हुए मिलते हैं और हमारे पास आते हैं। अब राहु जिसके ऊपर हाईएस्ट एस्ट्रोलॉजर की गाड़ी चलती है, जिसके ऊपर लोग हाईएस्ट सबको डराते हैं और हाईएस्ट पूजा और विधि के नाम पे पैसा निकाला जाता है। राहु, राहु का सबसे पहला काम क्या है? इल्यूजन। किसी भी बात में भ्रमणा क्रिएट कर देता है, वहम क्रिएट कर देता है, इल्यूजन। अटैचमेंट, एंड नॉट ओनली अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट। सडननेस, अचानक से कोई भी चीज करता है आपके जीवन में। इनसिक्योरिटी, हमेशा आपके जीवन में या तो आपके मन में किसी ना किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी रहेगी रहेगी रहेगी। हिडन फियर, एक गुप्त प्रकार का मन में भय या डर हमेशा लगा रहता है। बंधन, चीटिंग, उसका कारक है राहु। ध्यान, अब ध्यान का मतलब क्या है मालूम है? वो साधु संत ध्यान लगाते हैं वो नहीं, कोई एक जगह पे आपका फोकस इतना लेकर जाएगा कि आपको दूसरी कोई चीजें दिखेगी ही नहीं। और आमतौर पे वो किधर लेकर जाता है? कोई नेगेटिव चीज में लेकर जाता है और ऊपर से भ्रमणा क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति आपके पास प्रपोजल लेकर आया कि ये बिजनेस का प्रपोजल है, इसमें आपको 1 करोड़ का फायदा हो सकता है। अब वो आपका ध्यान इस तरीके से खींचेगा कि आपको 1 करोड़ के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। और वो भी 1 करोड़ क्या है? इल्यूजनरी होगा, रियल में क्या होगा वो तो भगवान जाने। और जब राहु का वो टाइम पीरियड खत्म होगा, या राहु डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कैसी पोजीशन में बैठा है। अगर वो नेगेटिव पोजीशन में बैठा है तो आपको इतना इल्यूजन क्रिएट करेगा और आपका ध्यान सिर्फ 1 करोड़ के ऊपर ही रहेगा। दूसरा कोई आपको आपके अच्छे के लिए समझाएगा कि भाई ये चीज गलत है, ऐसा मत कर, ऐसा करने में 1 करोड़ का बेनिफिट कभी भी नहीं होता है। बट वो सामने वाला मानेगा नहीं, क्योंकि राहु एक्टिव हुआ है। उसका ध्यान, फोकस, इल्यूजन उसी के ऊपर रहेगा और वो पूरा उसको अंदर खींच कर लेकर जाएगा। अच्छा, 1 करोड़ का मुनाफा ऐसे ही नहीं होगा जिसके लिए तुझे 10 करोड़ का या 5 करोड़ का जो भी है इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अब सामने दिख रहा है पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति के ऊपर राहु सवार है, तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके भी वो पैसा लाएगा और करेगा। और जैसे ही वो राहु का पीरियड खत्म हुआ या इफेक्ट खत्म हुई, उसको रियलाइज होगा, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। 1 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा था, या तो 10 लाख का ठिकाना नहीं है। और मैं तो 5 करोड़ या 1 करोड़, मेरे मतलब 10 करोड़ जो भी मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट, वो तो मैं कर कर बैठा हूं। इधर तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, उधर मुझे उसको इतना पैसा चुकाना है। बराबर फंसता है इंसान। भ्रमणा जो क्रिएट करता है ना राहु, जबरदस्त क्रिएट करता है। अनऑर्थोडॉक्स, यानी सदियों से हमारी जो रीति रिवाज परंपरा जो चली आ रही है, उससे विपरीत, उससे कुछ अलग, आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया, किसी ने ना सोचा हो वैसा, कुछ ना कुछ अनऑर्थोडॉक्स होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर आपको मैं समझाऊं अनऑर्थोडॉक्स, तो जनरली क्या होता है, अगर शादी की मैटर में बात करें तो आमतौर पे जनरली क्या होता है, जो लड़की है उसकी उम्र छोटी रहती है, जो लड़का है उसकी उम्र बड़ी रहती है। फिर चाहे 2 साल का गैप हो, 3 साल का, वो ठीक है, बट लड़कियों की उम्र छोटी, लड़कों की बड़ी। अब यहाँ क्या आ गया? अनऑर्थोडॉक्स। इसका मतलब क्या? जब ऐसा कनेक्शन कुंडली में मिलेगा तो जिसकी शादी होगी वो लड़की उम्र में बड़ी रहेगी, लड़का छोटा रहेगा। आमतौर पे क्या होता है, सेम रिलीजन में शादी करते हैं, बट यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स कनेक्शन आ गया राहु का, और वो भी मैरिज के हाउस के साथ, 7th हाउस के साथ। तो क्या होगा? हिंदू मुस्लिम से शादी करेगा, मुस्लिम हिंदू से करेगा, हिंदू क्रिश्चियन से करेगा, क्रिश्चियन अपने मुस्लिम से करेगा। अनऑर्थोडॉक्स, विपरीत, कुछ अलग। फिर स्मोक, यानी धुआं क्रिएट करने का काम कौन करता है? राहु। धुएं का कारक कौन है? जब स्मोक होता है पूरा तो कुछ दिखता नहीं है हमें आगे, तो जब राहु एक्टिव होता है तो हमें आगे कुछ दिखता नहीं है। स्मोक, अननेचुरल, जो चीज नेचुरल है उसको तो राहु से कोई लेना देना ही नहीं है। अननेचुरल चीजें जितनी भी है वो सब राहु। अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर, जिद्दी, स्टबन, उल्टा चलना,
राहु वाला व्यक्ति आप उसको बोलोगे राइट साइड पे जा तो वो लेफ्ट साइड पे ही जाएगा, आप बोलोगे तू लेफ्ट में जा तो वो राइट में ही जाएगा। गांव से उल्टा चलता है, जो कहोगे उससे उल्टा करता है। डुप्लीकेट, मल्टीफोल्ड, देखो ह्यूज एक्सपेंशन, ये क्या है, 1 का 10, 10 का 100, सीधा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीफोल्ड। छल कपट, प्रपंच, मायावी, हिपोक्रेटिक यानी ढोंगी, पितृ, दादा परदादा, ऑफ फादर साइड। देखो वायरस, कोई भी प्रकार का वायरस है तो वो राहु है। फॉरेन कंट्री, रिसर्च, रिसर्चर, फोटोग्राफर, ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन और सोशल मीडिया को क्यों राहु के साथ जोड़ा जाता है? ऑनलाइन और सोशल मीडिया में व्यक्ति खुद नहीं होता है, व्यक्ति की फोटो होती है, व्यक्ति की परछाई होती है। और शेडो का या डुप्लीकेट का कारक कौन है? राहु। इसके लिए उसको जोड़ा जाता है राहु से। सैटेलाइट, पॉलिटिशियन, माउथ ऑफ स्नेक। अब जो स्नेक है उसका जो आगे का पार्ट है वो राहु है, पीछे का पार्ट है वो केतु है। डिटेक्टिव ऑफिसर, स्मगलिंग, करप्शन, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, एआई। तो इंटेलिजेंस बुद्धि, लेकिन आर्टिफिशियल, कोई भी चीज आर्टिफिशियल है, डुप्लीकेट है, वो कौन है? राहु। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डुप्लीकेट बुद्धि, ओरिजिनल बुद्धि नहीं है, ये क्या है? आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राहु, और उसको 2 प्लैनेट से कनेक्ट करना हो तो राहु एंड मरकरी। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिशियन, तांत्रिक, बाबा, पिक पॉकेटर्स, रॉबरी, रॉबर्स, मुस्लिम रिलीजन, मस्जिद, जेल, पॉइजन, डिटेक्टिव एजेंसी, सीआईडी, सीबीआई, आरएनएडब्ल्यू ऑफिसर्स जो भी है वो, और वो सारी एजेंसीज, एनी टाइप ऑफ इलीगल वर्क, एनी टाइप ऑफ स्पाई वर्क यानी जासूसी का काम, वायरस रिलेटेड डिजीज, अपना खास कोरोना वायरस, राहु। वर्क्स ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े लेवल पे काम करना हो तो राहु चाहिए, मतलब कैटरेक्ट, इंसेनिटी, पागलपन, पॉक्स, ट्यूमर, लेप्रोसी, सुसाइड, सडन डेथ, सेक्सुअल परवर्सिटी, होमोसेक्सुअल, लेस्बियन। अभी देखो नेचुरल सेक्स क्या है? मेल फीमेल। होमोसेक्स में सेम सेम, लेस्बियन में सेम सेम, तो वो राहु। अननेचुरल सेक्स, एनस सेक्स, स्नेक होल्स, एश यानी कि राख, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान, एंड हिल एंड बार्ली, ये सारी जगह पे किसका राज चलता है? राहु का राज चलता है।